Good morning, students. Myself Akash Pathak, Managing Director RKN Programming Infotech. जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि सर अबाउट समर ट्रेनिंग, सभी कंपनीज की तरफ से कुछ न कुछ चीज़ें आ रही हैं और हमें भी आप इंफॉर्मेशन दीजिए समर ट्रेनिंग से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ने हमसे शेयर करी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो हमें भी बच्चों को शेयर कर देना चाहिए जिससे उनको जो बेसिक उनकी क्वेरीज हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ मुद्दे हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो इसलिए मैं शॉर्टकट में ही चीज़ों को बताते चल रहा हूँ। जैसा कि समर इंटर्नशिप आप लोगों के सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर में आपको सेकेंड सेम के बाद जाना है, सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम के बाद जाना है। ठीक है, 28 दिन की, कई 30 दिन की, 45 डेज की ये ट्रेनिंग के ड्यूरेशन होते हैं। अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 45 डेज से आप अगर 55 डेज, 50 डेज या कोई प्रोजेक्ट वर्क के लिए 60 डेज भी रुकते हैं तो भी कोई इशूज नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियली जो ड्यूरेशन है समर इंटर्नशिप का वो 30 डेज से 45 डेज का, कहीं 28 डेज, 6 वीक, 4 वीक, ये सारी चीज़ें आती हैं जो सर्टिफिकेट पे आपके मिलता है। ठीक है, अब कुछ मुद्दे हैं जैसा कि मैंने नोट कर रखा है। सबसे पहले तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है इसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर को बेसिक चीज़ें कवर कराई जाएंगी। जैसे आपने नाम सुना होगा सी प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले आप कवर कराई जाएगी जिसमें आपको कंटेंट जो कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग के प्लस में प्रोग्रामिंग, ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। प्रोग्रामिंग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगर आपको सी में ये पता हो गया कि एरे क्या होता है लेकिन एरे पर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी फंसने वाली है। ठीक है, आप ये भी पता करते चलिए कि प्रोग्रामिंग की कितनी बड़ी नीड है। आप लोग ज्यादातर जो फोकस है वो आप HTML, CSS, डिजाइन, बूट स्ट्रैप वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को फोकस किस पे करना चाहिए? प्रोग्रामिंग पे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो सी प्रोग्रामिंग है ना। तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग उनको बेसिक फंडामेंटल, फिर उसकी प्रोग्रामिंग्स और जो भी सी के कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, ये सारे के सारे कवर कराएंगे जिससे उन्हें आगे आने वाली जो प्रोग्रामिंग्स हैं, जावा प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है या C++ है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोग्रामिंग के साथ। इसके बाद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि अभी बिल्कुल उनको बेसिक आइडिया भी नहीं है, कुछ लोगों ने कहीं पढ़ रखा होगा, कुछ लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे, लेकिन फिर उनको वेब डेवलपमेंट की चीजें, HTML, CSS, बूट स्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट और जो कि हमारे स्पेशल जे क्वेरी, जो कि आप पता करना, जे क्वेरी और जेसन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं कराया जाता है। हम लोग अपने ट्रेनिंग में जे क्वेरी, जेसन का भी कॉन्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप ये अपने जो अदर अदर कंपनी से जो बच्चे सीख के गए होंगे, सीनियर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी स्टूडेंट होंगे, आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जेसन का या फिर जे क्वेरी का कितना रोल है इंडस्ट्री में। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये कहना है, मैंने सुना है बच्चों को कि सर एक महीने में इतनी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, है ना। तो इसका देखो सीधा सीधा जवाब है, मैं आपसे अगर झूठ बोल रहा है तो बोल दें, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक महीने में आप अगर सही तरीके से अगर सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ना चाहो तो वो आपकी नहीं हो पाती है ना। एडवांस लेवल पे काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन आपको एक बेसिक सा आइडिया हर एक लैंग्वेज का, हर एक टेक्नोलॉजी का आपको मिलता जाएगा। जैसे आपको जावा स्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया मिल गया, जे क्वेरी का बेसिक आइडिया मिल गया, सी प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, जावा प्रोग्रामिंग का आपको मिल गया बेसिक आइडिया। अब कोई बंदा अगर आपसे ये कहे कि सर क्या जावा प्रोग्रामिंग एक महीने में पॉसिबल है, तो हमारा सीधा जवाब है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है इसमें आप बेसिक इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को ही जानते हैं। इसके बाद आप इस पर धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो इतना जल्दबाजी नहीं कि आपको ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, सर नहीं होंगी, क्या होंगी, इसका बेसिक आइडिया आपको मिले, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 3 साल का आपका डिप्लोमा का सिलेबस है, उसमें तो पूरी चीजें कवर हो नहीं पाती, तो एक महीने में तो पॉसिबल नहीं। कोई अगर आपको कह दे कि नहीं मैं करा दूंगा, मेरे पास कोई जड़ी बूटी रखी है मैं पिला दूंगा, तो वो चीजें ठीक नहीं। ठीक है, इसमें बेसिक फंडामेंटल ही आपके रेडी हो पाएंगे। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं और वो दोबारा से ट्रेनिंग फोर्थ सेमेस्टर में करने आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल पहले से रेडी हैं, अब जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो एडवांस लेवल होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एजेक्स।
तो एजेक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग आपको कराते हैं, प्रोजेक्ट्स में इसका यूज है, कैप्चा रिफ्रेश करने में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और भी बहुत सारी स्टार रेटिंग, इन सब चीजों में एजेक्स का यूज होता है, इंडस्ट्री में भी डिमांडेड है। कहीं पर बिना पेज के लोड हुए कोई काम आपको करना है तो आपको एजेक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बिल्कुल नल है भी, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल, और जो सेकेंड ईयर बच्चा आएगा उसके लिए एडवांस चीजें, जैसे अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग में अगर जेएसपी फर्स्ट ईयर में सीखी है तो आपके लिए आरकेएल में स्प्रिंग बूट सीखने का एक सुनहरा मौका है। अगर आपने जेंगो सीख रखी है पाइथन के साथ तो आप फ्लास्क सीख सकते हैं, या फिर आप उसके साथ मशीन लर्निंग डेटा साइंस का भी डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डॉट नेट पे एमबीसी सीख रखी है जो कि मुश्किल है, एक महीने पॉसिबल नहीं है, तो आप उस पे एडवांस कोर पे सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पीएचपी कोर्स सीखी है और अगर आप आरकेएम से ज्वाइन करना चाहते हो, सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं आप, तो आप लारावेल सीख सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड में अगर आपने जावा से कहीं कर रखा है तो हम आपको वेब एपीआई इंटीग्रेशन सिखा देंगे या फिर हम आपको फ्लटर सिखा देंगे। तो ये सेकेंड ईयर के बच्चे, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ट्रेनिंग किए थे, उनके लिए एक बेसिक, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आरकेएम में मिलने वाली है कि आपको बेसिक से लेकर के हम आप फ्रेमवर्क तक के कॉन्सेप्ट कराएंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो भूल गए हैं कि सर फर्स्ट ईयर में तो हम चीजें काफी भूल चुके हैं, हमें आइडिया नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल क्लास चला दी जाएंगी जिसमें एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप सी प्रोग्रामिंग, इनका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फंडामेंटल आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, जिससे आपको जो पुरानी चीजें जो आप भूल चुके हैं वो याद आ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए अलग से स्पेशल होगा, लेकिन जो एडवांस मॉड्यूल है उनके लिए आपकी जो परमानेंट चीजें मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। दूसरी चीज कि आपको जो प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं वो मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। तो ये सभी अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी और आपको आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप आर्केन के बारे में पता कर लीजिए। कहीं पर भी आपके साथ जो भी हुआ हो, बैकएंड 2 दिन चलाओ, 4 दिन चलाओ, 5 दिन चलाओ, 6 दिन चलाओ, लेकिन हम आपको जो बैकएंड देते हैं, हमारे इतना आप समझो फ्रंट एंड केवल एक हफ्ते, एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप एक हफ्ते का ही कॉन्सेप्ट है, बाकी के टाइम आपका बैकएंड ही चलने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर हम पुरानी कंपनी में गए थे वहां पे हमको बूटस्ट्रैप या एचटीएमएल सीएसएस 20 से 25 दिन कराया गया सर, आप कह रहे हैं आप क्या है एक हफ्ते मैनेज हो जाएगा, तो ये सर कैसे पॉसिबल है? सिंपल सी बात, अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस सीखा, बूटस्ट्रैप में भी यूज होगा, जावास्क्रिप्ट में भी यूज होगा, जे क्वेरी में भी यूज होगा, प्रोजेक्ट में भी यूज होगा, तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा जो पूरे एक मंथ आपके सिलेबस में यूज ही होगा, तो उसे 20-25 दिन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। वो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे करके सीख जाते हो। और आपको आइडिया हो एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कक्षा 6 के सिलेबस, तो आपके सिलेबस में वो भी चीजें जो कक्षा 6 के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको उस पर बहुत फोकस नहीं करना है, वो धीरे धीरे सबको आ जाएगी। एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो सभी बच्चों को प्रॉपर प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, और उससे आपको बहुत सीखने की आवश्यकता नहीं, वो आपको आ जाएगी। सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, डेटाबेस सीखना है। आप हमारा अगर पुराना भी फीडबैक पता करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हमारे यहाँ डेटाबेस भी अच्छा कराया जाता है, जे क्वेरी कराई जाती है, जावास्क्रिप्ट अच्छा कराया जाता है, जावा प्रोग्रामिंग कराई जाती है, जेएसपी, अब हम आपको कराएंगे स्प्रिंग बोट, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी चीजें करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट होगा और सेकेंड ईयर के लिए एडवांस लेवल पे होगा, ठीक है। अब मैं कुछ मुद्दे और, जैसा कि स्टूडेंट के आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर कैसे आगे प्लेसमेंट्स वगैरह का, ठीक है। तो आप पता कर लो जो जॉब और प्लेसमेंट है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मार्केट में है, जैसे आप लोग जो फर्स्ट ईयर में बच्चा पाइथन पे ट्रेनिंग करके आए हैं, अगर आप उन्हीं कंपनी से जहां से आप सीख के आए हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि सर पाइथन पे आपने कितने बच्चों का प्लेसमेंट कराया, तो उनका एक सीधा सीधा जवाब होगा कि 10 बच्चे भी उनके पास नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट्स हैं वो डॉट नेट पे आपको मिलेगा, एमबीसी और कोर पे इस समय, पीएचपी लारावेल पे मिल जाएगा, एंड्रॉइड पे मिल जाएगा, मर्न पे भी प्लेसमेंट है, स्प्रिंग बूट पे भी, पाइथन पे थोड़ी दिक्कतें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाइथन पे प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन पाइथन पे प्लेसमेंट्स अभी डिप्लोमा के लिए उतने नहीं है जितना कि जावा डॉट नेट पीएचपी पाइथन पीएचपी एंड्रॉइड पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जॉब की बात, और दूसरी चीज, अगर कोई भी बंदा आपसे ये कहे, कोई कंपनी वाला ये कहे कि मैं आपका 40 लाख का पैकेज लगवा दूंगा, 30 लाख का पैकेज लगवा दूंगा, 50 लाख का पैकेज लगवा दूंगा, गूगल में करा दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट में करा दूंगा, तो दिस इज फेक। आप ऐसी चीजों पर फोकस मत करिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। कंपनियां कह रही हैं, कहने दीजिए। बेसिक जो आपकी बेसिक, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए इसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पोस्ट है, इसी के लिए बीसीए भी लगा हुआ है, बीटेक भी लगा हुआ है, एमटेक भी लगा हुआ है, एमसीए भी लगा हुआ है, देन डिप्लोमा बीएससी सीएसआईटी भी उसी में।
बात समझ रहे हैं? तो इतना हाई लेवल पे अगर कोई आपको झांसा दे रहा है कि हम गूगल में आप करा देंगे, हम आपका माइक्रोसॉफ्ट में करा देंगे, तो आप समझिए कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी फ्रॉड चीजें हैं, तो इनसे भी आपको बचना है। मैं ऐसे झूठे वादे भाई नहीं कर पाऊंगा, हम क्षमा चाहते हैं इस चीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट, बच्चों ने बात करी सर सिक्योरिटी की, कि सर लखनऊ में सिक्योरिटी सर हम लोग को रहेगी कि नहीं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी का चाहते हैं तो खुद आप चाहते हैं। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, अगर नहीं चाहते तो नहीं मिलती। कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, कोई भी आपके साथ सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं रखेगा। हाँ, आपने अगर फॉल्ट नहीं की तो आपको कोई यहां कहीं बोलने वाला नहीं है, कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फॉल्ट खुद क्रिएट कर दी तो उसमें फिर कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए सिक्योरिटी सबसे पहले आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप सिक्योर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। फिलहाल अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप बात कर लेना किसी भी सीनियर से, किसी भी कॉलेज के, कि जो भी बच्चा आरकेएम से ट्रेनिंग करने आया है अभी किसी के साथ कोई भी दिक्कत परेशानी मिसबिहेवियर नहीं। एटलीस्ट मैंने बच्चों को कभी बीमार हो गए रात बिरात, अगर उनको तबीयत खराब हो गई तो मैं इनको हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, हम लोग हमारी टीम, और उनको पूरा ट्रीटमेंट भी कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से अगर चीजें क्रिएट करी तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी का। दूसरी चीज कि कुछ लोगों का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर सभी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही हैं। फर्क बस इतना है कि देखो, जो डेवलपमेंट वाली कंपनी है, अगर प्योर डेवलपमेंट कंपनी है जैसे सिग्मा आईटी है, टेक्नोसिस है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का। तो ये डेवलपमेंट वाली कंपनी, काम इनका डेवलपमेंट का है। कंपनी सारी है, सभी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। और कोई कंपनी कोई पुरानी नहीं है, सब थोड़े बहुत 6 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर में ही सब कुछ है, सब सही है। लेकिन ये अगर आप सोचें कि नहीं कोई कंपनी बहुत बड़ी है डेवलपमेंट वाली है और कोई कंपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाली है, तो ये लोग आपको केवल बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी डेवलपमेंट वाली होती तो वो आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं जाती। हम लोग स्टार्ट से बच्चों को ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों को इंडस्ट्री लायक बनाते हैं, बच्चों को इंडस्ट्री में जाने के लायक बनाते हैं, वहां पे वो काम करते हैं, इसलिए हम लोग अभी हैं। ऐसा नहीं कंपनी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करती, लेकिन जो फोकस है मेनली हम लोग का किस पे है, ट्रेनिंग पे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर सॉफ्टवेयर आते हैं तो हम उन्हें जरूर डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे, आप भी जान रहे हो 110%। ठीक है, तो ये जो लोग डीजे हाँक रहे हैं कि नहीं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हमारी कंपनी है और बाकी के कितने प्रोजेक्ट ये हैं वो हैं, तो ये सब फेक बातें हैं, सारी फर्जी बातें हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपनी वाले, अगर इतना ही है तो आप चेक कर लो, सबकी टेम्पलेट केवल बने हुए हैं, कोई कोई खास किसी का सॉफ्टवेयर नहीं है। और सॉफ्टवेयर में इतने ही ये अगर परिपक्व होते तो वो किसी भी सूरत में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इतना तो आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो ये सब तो एक आपको लुभाने की बातें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रहेगा तीसरी चीज की। अब रह गया सवाल की हॉस्टल्स, हॉस्टल्स पीजी रूम वगैरह का। तो हॉस्टल पीजी रूम देखिए, यहाँ पे लखनऊ में तमाम हॉस्टल रूम पीजी हैं, उनके रेट भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो 4,000 से लेकर के 4500, 4,000, 4,500, 5,000, है ना, 5,500, कहीं कहीं तो 3,800 में भी काम बन जाता है। तो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, जो पास के हैं अच्छे एरिया में हैं उनका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, जो पास में नहीं है थोड़े डिस्टेंस पे उनका थोड़ा सा कम, है ना। अब आप इतना समझ जाओ कि मेस का जो है खर्चा, नॉर्मली समझो अगर आप 50 रुपये प्लेट भी खाते हो तो आपका एक महीने का तो आपका लगभग 3,000 ये हो जाएगा। अगर खाने का नाश्ता बढ़ा लेते हैं तो 3,000 3500 तो खाने का जाएगा ही जाएगा। इससे अगर कोई आपको कम कहता है कि नहीं मैं 2,000 में करवा दूंगा, 500 में करा दूंगा, 1,000 रुपये में कम करा दूंगा, तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी, आप समझ लो। ठीक है, मैं भी मुंह से भी कह सकता हूं कि नहीं नहीं मैं करा दूंगा, मैं तो फ्री करा दूंगा, मैं भी कह दूंगा नहीं मैं फ्री करा दूंगा, लेकिन आप समझ लो कि जो चीजें फ्री में हैं वो कैसी होने वाली है आपके साथ। तो ये झूठ बोलने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि कल आप यहीं पे गेट पे खड़े हो कहो कि सर आपने हमसे झूठ बोला था, वो मेरी मेरी चीजें नहीं है। आप आओ, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको रूम दिखाए हॉस्टल दिखाए, कोई कंपलसरी नहीं है। आपकी हेल्प के लिए हम लोग सिर्फ ये चीजें कर देते हैं। आप आइए, अपने गार्जियन के साथ आइए, आप एरिया देखिए, घूमिए, हॉस्टल रूम खुद बात करिए, आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप कहेंगे सर हमारी हेल्प करिए, हमें रूम हॉस्टल के लिए कुछ बताइए, सजेशन दीजिए, तो हम आपको देंगे। ठीक है, बाकी डोंट वरी, आप लोग खुद से समझदार हैं, माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, वो आएंगे अपना मैनेज कर लेंगे। और इतना आप समझ लो पहले रहने का काम होगा, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप भी समझदार हो कि जब रह नहीं पाओगे तो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी। ठीक है, ओके डन। तो ये हॉस्टल पीजी हो गया, जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी हो गई, कंपनी के बारे में हो गया। अब सवाल रहता है कि सर फीस
तो देखिए आर्केन की जो फीस है, जो भी डिस्काउंट ऑफर आपको दिए गए थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। अब कहीं पर भी कोई ऑफर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो लोग आपको 1,000 रुपए में, 1,500 रुपए में, 2,000 रुपए में फ्री में, मैंने सुना कि बच्चे कह रहे थे कि सर वो कंपनी तो फ्री में ट्रेनिंग हम लोग को दे रही है, टेस्ट वगैरह करा के दुनिया भर चीजें हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप चले जाओ। लेकिन इतना आप समझ लो कि आपको यहाँ एक अगर सैलून पे भी चले जाए बाल कटाने के लिए, जो कि आपका बाल है कट जाएगा, सब्जी की दुकान चले एक नींबू मांग दो, आपको कोई नहीं देगा फ्री में। तो कैसे आप कह सकते हो कि कोई आपको कंटेंट, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो फ्री में दे? बात समझ रहे हैं आप? तो ये स्थिति अभी आरके की नहीं है कि हम आपको चीजें झूठ बोलें और आपसे ये करें। तो ये फ्रॉडबाजी बहुत चीजें चल रही हैं। फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, और न ही आप फ्री में लेने की कोशिश करिए। और ऐसी स्थितियों से आप बचिए जहां पे आपको कोई झांसा दे रहा हो और फ्री में बहुत बहुत चीजें लेने के चक्कर में पड़ेंगे, तो 1,000 2,000 बचाने के चक्कर में आपका पूरा मंथ जो ट्रेनिंग का है वो नुकसान हो जाए। लखनऊ आप आएंगे, रहने का आपको वही हॉस्टल का देना है, वही खर्चा देना है। क्या होगा कि जो आपको फीस 3,000 3,500 दे के, 4,000 दे के करनी है, वो आपका कोई 1,000 रुपये कम कर देगा, 2,000 रुपये कम कर देगा। लेकिन जो कंटेंट आपके समर ट्रेनिंग में चले जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये आप नुकसान, इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ेंगे। कहीं से भी आप ट्रेनिंग करो, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ सफिशियंट है। सीट हमारी फुल होने वाली है, रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ क्लोज होने वाले हैं, सफिशियंट है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं हम आपको फ्री में कराएंगे, तो यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। आप धनिया मांग दो, मिर्चा मांग दो सब्जी की दुकान पे, वही नहीं दो। बात समझ रहे हैं आप? चलिए खैर, तो ये आपको ध्यान में रखना हुआ है। तीसरी चीज ये कि अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी हमारे यहाँ ये कंपनी आई थी, अभी हमारे यहाँ वो कंपनी आई थी, सर ये अभी 4 महीने की पुरानी है, ये 6 महीने की पुरानी है। सर आप कितने पुराने हैं? बच्चे हमसे भी कह रहे हैं सर आप कितने पुराने, कितने साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो आप ये अपने सीनियर से पूछो, और अपने अपने आप खुद चेक करो। गूगल पे जाइए, कंपनी का नाम सर्च करिए, आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक फलानी कंपनी, जो भी कंपनी है, वहां पे सारी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि वो 6 महीने पुरानी है कि 8 महीने पुरानी है कि 8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, सब डिटेल मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं मैं 20 साल पुराना हूँ, फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो चीजें गलत है। गूगल चेक करो। मैं भी कहूंगा कि मैं भी 8 से 10 साल पुराना हूं, तो आप नहीं मानेंगे, ठीक है? आप चेक करिए। और सच्चाई तो यह है कि नई कंपनियों से आप जरूर बचिए, क्योंकि उनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो अनुभव है। अभी वो खुद सीखेंगे, वो खुद सीखेंगे। बहुत सारे लोग अभी एक कंपनी से निकले, दूसरी जगह जाके कंपनी खोले, तीसरी जगह जाके कंपनी खोले, फिर चौथी जगह जाके कंपनी खोलेंगे। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका। क्योंकि अगर किसी कंपनी के लिए वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट होगा, तो वो उसे निकालेगा नहीं। कंपनियां किसी भी इंप्लॉय को तभी हटाती हैं, भगाती हैं, जब उनके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होती है। आप इतना समझ लो, जैसे मान लो आरकेएन में कोई इंप्लॉय है, अगर वो आरकेएन को बिजनेस दे रहा है, अच्छा दे रहा है, ठीक है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा ना कि वो इंप्लॉय हमारे यहाँ जाए। और अगर वही इंप्लॉय जा करके सेम आरकेएन के कंपटीशन में आरकेएन की बुराई करते हुए अगर कोई कंपनी खोल ले, तो यानी हमारे उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ से भी इंप्लॉय जाते हैं, लेकिन वो देखिए 110% कहीं जॉब कर रहे हैं, आते हैं, अभी मुलाकात करते हैं, अच्छे संबंध है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको इनसे बचना है कि नए नए जो लोग हैं इनसे आपको बचना है। ये आपके साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, क्या ट्रेनिंग में कंटेंट देंगे, क्या आपकी चीजें सही से हो पाएंगी कि नहीं, लेकिन नुकसान किसका होने वाला है, आपका। तो जो लोग मार्केट में ही पुराने बने हैं, जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, आप वहीं पे जाइए और वहीं से अपनी ट्रेनिंग करिए। मार्केट में जो लोग आ रहे हैं मोस्ट वेलकम है, आप भी आइए, अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन मेरा ये एडवाइस है कि इन नई कंपनी से आपको बचना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा कैरियर संवार सकते हैं, तो आप वहां भी चले जाओ, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आपको समझ में आता है। लेकिन हमारी एडवाइस है कि जो खुद नहीं संभल पाए हैं, अच्छा आप बताओ आर्केन से कोई बंदा निकले, तो वो अगर डेवलपमेंट में नहीं गया, यानी उस लायक नहीं था ना वो। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और दो चार लड़कों का ग्रुप बना के, दो चार गर्ल्स का ग्रुप बना के कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कोई नहीं चला पाता, सक्सेस नहीं होता। दूसरे की बुराई तो करके बिल्कुल कतई नहीं होता, ठीक है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किधर जाने वाले हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबको छोड़ के मेरे यहीं चले जाओ, मेरे यहाँ तो सीट ही अब लगभग फुल होने वाली है, ठीक है। तो बाकी की कहीं पर भी जाओ आप, आरकेन में भी आइए, मोस्ट वेलकम है, और भी कंपनी तो वहां भी जाइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, झूठ जो बोल रहा है उससे आप बचिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा नई कंपनी के बारे में। दूसरी चीज, अभी फ्री की चीजें मैंने बताई थी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इस पे नहीं सोचना है। फ्री में कहीं कुछ लेने की कोशिश मत करिए, चीजें आपको क्वालिटी खराब मिल सकती है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों का एक का सवाल था कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए ट्रेनिंग लगभग आपकी 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मे बी उससे पहले प्रैक्टिकल तो चांस दिख नहीं रहे हैं। अब 1 जून से पहली बैच स्टार्ट होगी, दूसरी आपकी 4 जून से स्टार्ट होगी, 8 जून से स्टार्ट होगी। ये शेड्यूल आपको बना के ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज,
कि बीच में प्रैक्टिकल की जब डेट्स आएंगी तो वहां पर आप लोगों को छुट्टी दी जाएगी, पूरी तरीके से आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जाइए अपना प्रैक्टिकल करिए, जो चीजें छूटती हैं उनको बाद में कवर कराया जाएगा, लेकिन समय आपको देना है। बिना समय दिए हम आपका कवर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर आप कहोगे सर समय नहीं है आप उसे कवर करा दो, तो कैसे फूंक मार के थोड़ी हो जाएगा, है ना, नहीं हो सकता। तो किसी भी सूरत में आप लोगों को समय देना है, वो जो चीजें छूटी हैं उसको रिकवरी कराई जाएगी, कवर कराया जाएगा, और आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है आर्केन इन्फोटेक का। और भी मैं चीजें देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी की ये बाकी की चीजें आप लोग, किसी ने कहा सर आपके यहाँ क्लास में कितनी भीड़ होती है, तो हमारे यहाँ पे क्लास में भीड़ बहुत नहीं मिलेगी। 75 to 80 स्टूडेंट एक बैच में आपको मिलने वाला है। प्रॉपर हम क्लास लेंगे, और भी हमारे टीम मेंबर से हम क्लास लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको 100-200 लोगों की भीड़ बना लिए और वहां पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। कोर्सेस मैं आपको बता दूं, कोर्सेस में जावा विद जेएसपी जो कि कहीं नहीं आपको पढ़ाई जाएगी, आप पता कर लेना। आप लखनऊ में जावा रेयर केस में ही कोई पढ़ाते पढ़ाते, नहीं तो नहीं। आपको जावा विद जेएसपी अगर सेकेंडरी बच्चा है तो स्प्रिंग बूट, अगर आप पाइथन पे आ रहे हैं पाइथन में जैंगो, या फिर फ्लास्क मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, या पाइथन पे कर सकते हैं जो कि सबसे आसान है। आप फिर जाएंगे पीएचपी पे, तो अगर पीएचपी आपने सीखी हुई तो लाराबेल आपको कराई जाएगी। मर्न स्टैक आपका हो गया। मर्न के साथ आप मीन भी कर सकते हैं, लेकिन मर्न और मीन के लिए 1 महीने का टाइम सफिशियंट नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। एंड्रॉइड से भी आप कर सकते हैं, जावा से आप करेंगे अगर बेसिक, अगर आपने पहले सीख रखी है तो आप कॉटलिन या फ्लटर कराएंगे, जिसमें वेब एपीआई इंटीग्रेशन भी 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन डेवलप करके एपीआई नहीं बताया जाता, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपको सभी में क्लियर कराए जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर। बच्चों का एक और सवाल था कि सर आपके यहाँ क्लासेस कब से स्टार्ट होती है, कितनी देर की चलती है। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक की बैचेज हैं। उसमें आपकी 3 आवर की कम से कम क्लासेस आपको मिलेंगी, जो कि पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिलेगी। स्मार्ट क्लास है, वीडियो वगैरह में आपने देखा होगा सारी चीज, ठीक है। तो बाकी का जो है दिए गए नंबर्स हैं, आप उनसे संपर्क करिए। और अपने जो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराए हैं स्टूडेंट, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपने कहीं और रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपकी इच्छा हो रही है कि आरकेएन में मुझे ज्वाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए। जो फीस आपने वहां दिया होगा मिस कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप का भी हमारे यहाँ बैच लगभग लगभग स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप करा के अपनी सीट रिजर्व कराइए। 6 मंथ का कोर्स होगा जॉब असिस्टेंस के साथ। इसमें आपको 4 से 5 टेक्नोलॉजी इसमें भी ऑफर की गई हैं, जिसके मार्केट में भी जॉब, ठीक है। तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैडम से संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप में जो नंबर है आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अभी शेयर करा देता हूँ, जिसको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग से काम करिए आप। समर ट्रेनिंग से रिलेटेड कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहतरीन एक बिल्कुल माहौल बना के आप आइए और अपनी अच्छी ट्रेनिंग करिए, ठीक है। और इन सब झूठे वादों से, फेक लोगों से, इनसे आप बच के रहिए। जैसा कि रिव्यू आप कंपनी के पढ़ सकते हैं, और रिव्यू पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव पढ़िए, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी डेवलपमेंट की, कौन सी ट्रेनिंग की है, किसमें क्या चल रहा है, ये चीजें कौन सी प्लेसमेंट कराती नहीं कराती, है ना। तो आप लोग रिव्यू पढ़ो निगेटिव वाले, वो मजा आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो आपको जाएगा, आप इसको सुनिए और पूरा इसको समझिए। कोई डाउट हो आप हमें फोन करिए, ठीक है। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।